हाउ ऑफ हैप्पीनेस आपको अपने हैप्पी सेट पॉइंट की खोज के लिए एक त्वरित प्रश्नावली देकर खुशी बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की रूपरेखा देता है और फिर आपको खुशी के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और रणनीतियां प्रदान करता है जो पूरी तरह से आपके भीतर है। नियंत्रण खुशी का तरीका हमारी वर्तमान समझ का सारांश देता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। इसमें आत्म-करुणा अभ्यास, आभार अभ्यास और दिमागीपन ध्यान जैसी चीजों की जानकारी शामिल है। यदि आप इन विचारों को अमल में लाने के बारे में सुझावों की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ये पुस्तक आपको बताएगी कि स्वस्थ आदतें कैसे विकसित करें जो लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन लाएं या लोगों के साथ बातचीत करते समय अधिक जागरूक कैसे हों। जबकि हमारे पास खुशी की आधारभूत मात्रा है, हमारा खुश सेट पॉइंट। लेखक सोंजा कोंगो-मिर्स्की ने अपने सुझावों को सबसे हालिया वैज्ञानिक शोध पर आधारित किया है, जो दर्शाता है कि हमारी खुशी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर हमारा नियंत्रण है। 40% तक तथ्य। यहाँ पुस्तक से मेरे शीर्ष 3 टेकअवे हैं। जीवन में हमारी खुशी का स्तर हमारे विचारों और डीएनए से प्रभावित होता है। वास्तव में कृतज्ञता का विकास आपकी प्रसन्नता को बढ़ा सकता है। आमतौर पर लोगों को खुश करने वाली कई चीजें आपको खुश कर सकती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि खुश कैसे रहें? इस अमूर्त विचार का एक वैज्ञानिक आधार है, जिसे हम आने वाले अनुच्छेदों में देखेंगे। मैदान में प्रवेश करें। पाठ 1, जबकि हम कितने आशावादी हैं, इसमें जीन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों में हमारी खुशी को बनाने या तोड़ने की शक्ति होती है। खुशी के लिए एक आधार रेखा हमारे जेनेटिक मेकअप द्वारा स्थापित की जाती है। इसके अलावा हमारा डीएनए प्रभावित करता है कि क्या हम बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होने की अधिक संभावना रखते हैं और क्या हम आशावादी या निराशावादी होने के इच्छुक हैं। ये गुण हमें अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं और कोई भी कार्रवाई इसे नहीं बदलेगी। हमारे विचार वे हैं जो वास्तव में हमें खुश या उदास महसूस कराते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे जीन हमारे प्राकृतिक डोपामाइन स्तरों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आपके जीन में कुछ भी गलत नहीं है, आप अवसाद का अनुभव कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप बुरी किस्मत के शिकार हैं या यदि आप जीवन के दैनिक संघर्षों को आपको निराश करने देते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ झगड़ा, आपके चुने हुए कॉलेज से खारिज कर दिया जाना वगैरह। जीवन के प्रति हमारा नजरिया विचारों और हार्मोन से प्रभावित होता है। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके शरीर को कोर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, रिलीज करने के निर्देश मिलते हैं। आपका आनंद बाधित होता है और परिणामस्वरूप समग्र चिंता होती है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप समझ जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप उन अप्रिय यादों को दूर करने के तरीके खोज सकते हैं और उन्हें सकारात्मक यादों से बदल सकते हैं। पाठ 2, विज्ञान ने दिखाया है कि कुछ व्यवहार खुशी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके जीवन की घटनाओं का आपकी खुशी की व्यक्तिपरक धारणा पर प्रभाव पड़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार खुशी एक व्यक्तिगत यात्रा है जो आपके साथ शुरू होती है। अध्ययनों के अनुसार धन्यवाद देना हमें खुश करता है क्योंकि यह हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें इसके लिए कितना आभारी होना चाहिए। हालांकि आभार और अभिभूत को अलग करने वाली एक पतली रेखा है। हम इंसानों में उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है जो हमारे पास है और कई हैं। क्यों? शायद उन्हें इसे बहुत बार करने के लिए मजबूर किया गया था या दूसरों के द्वारा बिल्कुल नहीं। परिणामस्वरूप किसी एक वस्तु को बहुत अधिक करने से उसका आनंद कम हो सकता है। अपनी प्रवृत्ति का पालन करें और ओवरबोर्ड जाने से बचें। यदि आप इसे बार और लगातार अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। आपको अपने जीवन में एक संतुलन बनाने की जरूरत है जहां आप अभी भी उन चीजों को कर सकते हैं जिन्हें आप उनसे ऊबे बिना करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी रूप में धन्यवाद व्यक्त करना याद रखें, क्योंकि ऐसा करने से खुशी का स्तर काफी बढ़ जाता है। पाठ 3, खुशी के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और इसमें कई प्रयास शामिल हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि खुशी एक दृष्टिकोण है जिसे सकारात्मक सोच से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शोध से पता चला है कि खुशी इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। चून की परिस्थितियां, अनुभव और यहाँ तक कि आनुवंशिकी सभी खुशी में योगदान करते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आप अपनी खुशी के समग्र स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। व्यायाम, अनुसंधान इंगित करता है कि नियमित व्यायाम अवसाद के लक्षणों को कम करने में उतना ही सहायक हो सकता है जितना कि अवसादरोधी दवाएं। ध्यान अभ्यास, अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान बाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि को बढ़ावा दे सकता है, जो खुश भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा
ये सही अमिगाला में गतिविधि को कम करता है, जो अप्रिय भावनाओं और विचारों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान में भाग लेना। शोध से पता चला है कि धार्मिक लोगों का मानसिक स्वास्थ्य उन लोगों की तुलना में बेहतर होता है जो धार्मिक नहीं हैं। सामान्य तौर पर वे आमतौर पर गैर धार्मिक लोगों की तुलना में अधिक खुश भी होते हैं। दोस्ती के माध्यम से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि वे आपको लोगों द्वारा अधिक स्वीकृत महसूस कराते हैं और जब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं तो समर्थन प्रदान करते हैं। अगली बार जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो इन युक्तियों में से किसी एक को आजमाएं, ये देखने के लिए कि क्या आप दिन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस में खुशी के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक की अवधारणा के अनुसार खुशी का रहस्य ये सीखने में निहित है कि निष्क्रिय रूप से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के बजाय अपने स्वयं के व्यवहार और व्यवहार को कैसे सक्रिय रूप से बदलना है। अपनी पुस्तक में कोंगोमिर्स्की ने खुशी के स्तर को बढ़ाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है। इन तरीकों में शामिल है आभार जर्नलिंग, मामूली सुखों और सुखद गतिविधियों की सराहना करना और आशावाद का अभ्यास करना। ये पुस्तक खुशी के पीछे के विज्ञान का एक बड़ा सारांश देती है और यह भी बताती है कि आप एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैं इस व्याख्यान का हृदय से समर्थन करता हूँ।